क्लास फोर्थ बेटे क्लास फोर्थ कल हमने पार्ट 11 पढ़ा था। क्लास फोर्थ है ना। क्लास फोर्थ कल हमने पार्ट 11 पढ़ा था, पढ़क्कू की सूझ। कि एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र गढ़ते थे, जहाँ न कोई बात वहाँ भी वह नई बात करते थे। तो इसके बाद वो ये बात सोचकर हैरान थे कि जो कोल्हू का बैल है वो बिना चलाए कैसे गोल गोल चलता रहता है। कि भाई उसका मालिक बड़ा गजब है, क्या सिखा रखा है, निश्चय इसका कोई विशेष ढब है। जब तक यह बजती रहती है मैंने फिक्र करता हूँ, हाथ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूँछ धरता हूँ। ये जो इसका बैल का मालिक है वो बता रहा है। कहा पढ़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, तुम सदा के कोरे हो, तुम बिल्कुल ना समझ हो। बेवकूफ़ मंतिक की बात समझ सकोगे थोड़े। बेवकूफ़ मंतिक होता तर्कशास्त्र, मंतिक तर्कशास्त्र, मंतिक का अर्थ होता है तर्कशास्त्र। बेवकूफ़ है कहीं का ये जो है तर्कशास्त्र को बातें नहीं समझ सकता। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा ही गर्दन को खूब हिलाए। तो ये जो पढ़क्कू है, ये पढ़क्कू जो है वो क्या कह रहा है कि अगर तुम्हारा बैल अकड़ जाए, अड़ जाए, अपनी जिद पे आ जाए और आगे ना बढ़े और सिर्फ अपनी गर्दन को हिलाता रहे, खूब हिलाए, तो क्या होगा। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुमने पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। तो खड़ा खड़ा वो गर्दन को हिलाता रहेगा, घंटी बजती रहेगी और कोल्हू का जो बैल है वो चलेगा नहीं, तो एक भी बूंद आप तेल को प्राप्त नहीं कर पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला, पढ़क्कू जाओ। ये जो मालिक है बैल का जो मालिक है ये हंसा और थोड़ा और बोला। क्या बोला। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। हे तर्कशास्त्री, हे पढ़क्कू, जो तूने ज्ञान सीखा ना उसे वहीं पर फैलाओ जहाँ से इसको प्राप्त किया। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है। यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है और ये तुम्हारे तर्कशास्त्र जो है केवल माया है। बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। जो हमारा बैल है वो बहुत सीधा साधा है और अभी तक उसने क्या नहीं पढ़ा है, तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा है। बैल हमारा अभी तक मंतिक नहीं पढ़ पाया है, यानी कि हमारे बैल ने तुम्हारी तरह तर्कशास्त्र को नहीं पढ़ा है। तो ये तो थी पढ़क्कू की सूझ। और जो बैल का मालिक है वो उसकी सोच को, उसकी समझ को नकार देता है और ये कहता है कि भाई तुम जो है जाओ और उस ज्ञान को कहाँ फैलाओ, वहाँ फैलाओ जहाँ से तुमने प्राप्त किया है। क्योंकि जो मेरा ये बैल है अभी तक उसने क्या नहीं पढ़ा है, तर्कशास्त्र को नहीं पढ़ा है। तो ये तो थी एक कविता पढ़क्कू की सूझ, और जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, है ना बेटे। अब इसमें क्या है, सबसे पहले ये देखिए, इसमें ये कहा गया है कविता में कहानी। पढ़क्कू की सूझ कविता में एक कहानी कही गई है, यानी कि पढ़क्कू की सूझ जो कविता है उसमें कहानी बताई गई है। इस कहानी को तुम अपने शब्दों में लिखो। तो हम इसको अपने शब्दों में किस प्रकार लिखेंगे, देखिए। तो कविता को कहानी के रूप में लिखना है। एक दिन कैसे लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे। एक दिन पढ़क्कू समझ नहीं पाया कि कोल्हू का बैल बिना चलाए कैसे घूमता है ना। तो एक दिन क्या है, पढ़क्कू समझ नहीं पाया कि कोल्हू का बैल बिना पढ़ाए
कि जो कोल्हू का जो बैल है बिना चलाए कैसे घूमता रहता है। उसको लगा कि मालिक ने, यानी कि जो बैल का जो मालिक है उसने कोई तरीका सिखा रखा है। एक दिन उसने मालिक से पूछा, तुम कैसे जान लेते हो कि तुम्हारा बैल घूम रहा है? मालिक ने कहा, उसकी गर्दन में बंधी जो घंटी है ना, की आवाज़ से, इस पर घंटी की आवाज़ से। तो उसके मालिक ने, बैल के मालिक ने कहा कि मुझे उसके घूमने का पता उसके जो गले में घंटी बंधी है उससे पता चल जाता है, उसकी बंधी घंटी की आवाज़ से। इस पर तर्कशास्त्री पढ़क्कू ने कहा, कभी बैल अड़ गया तो तुम्हें उस दिन तेल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बैल जो है खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहेगा, घंटी बजती रहेगी और वो नहीं चलेगा तो तेल नहीं मिलेगा। ये किसकी सोच थी? ये पढ़क्कू की सोच थी। पढ़क्कू की बात सुनकर मालिक हंसा और बोला, तर्कशास्त्री पढ़क्कू बैलों को युक्तियों की बातें नहीं आती, अर्थात क्योंकि उन्होंने तर्कशास्त्र को नहीं पढ़ा है। किसने? बैलों ने। जो बैल के मालिक थे उन्होंने पढ़क्कू की बात सुन करके वो हंसा, मालिक हंसा और बोला, तर्कशास्त्री पढ़क्कू बैलों को युक्तियों की बात, लॉजिक की बात, तर्क की बातें समझ नहीं आती क्योंकि उन्होंने तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा है। तो बेटा ये तो हो गया आपका कहानी, कविता में कहानी। अब हम पढ़ेंगे कवि की कविताएं। तीसरी कक्षा में तुमने रामधारी सिंह दिनकर की कविता मिर्च का मज़ा पढ़ी थी। अब तुमने उन्हीं की कविता पढ़क्कू की सूझ पढ़ी है। किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की, है ना। तो ये रामधारी सिंह दिनकर की कविता पढ़ी, पढ़क्कू की सूझ। दोनों में से कौन सी कविता पढ़कर तुम्हें ज़्यादा मज़ा आया? चाहो तो तीसरी की किताब फिर से देख सकते हो। तो इसका जो आंसर है वो हम किस प्रकार लिखेंगे? वो ये लिखेंगे कि दोनों में से, यानी कि मिर्च का मज़ा और पढ़क्कू की सूझ, दोनों में से कौन सी कविता हमें ज़्यादा पसंद लगी वो बताना है। हमें मिर्च का मज़ा कविता पढ़कर बहुत मज़ा आया। इसमें भोलेपन में काबुली वाले ने मिर्च को फल समझकर क्या कर लिया था? खा लिया था। तुम्हें काबुली वाला ज़्यादा अच्छा लगा या पढ़क्कू, या कोई भी अच्छा नहीं लगा? ये प्रश्न 2 है आपका। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, हमें काबुली वाला ज़्यादा अच्छा लगा। क्यों? वह भोला और सीधा था, है ना। तो काबुली वाला हमें ज़्यादा अच्छा लगा। क्यों लगा? क्योंकि वो सीधा और भोला था। मेहनत के मुहावरे। नीचे आपको क्या है? मेहनत के मुहावरे। जैसे कोल्हू का बैल ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं या जिससे कड़ी मेहनत करवा दे, हार्ड वर्क करा देता है। मेहनत और कोशिश से जुड़े कुछ और मुहावरे नीचे लिखे गए हैं, इनका वाक्यों में इस्तेमाल करना। जैसे दिन रात एक करना, दिन रात एक करना, पूरी मेहनत करना, ये मेहनत वाले मुहावरे बोले। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? दिन रात एक करना, उसने प्रथम आने के लिए, यानी फर्स्ट आने के लिए दिन रात एक कर दिया, बहुत कड़ी मेहनत की। उसने प्रथम आने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की, उसने दिन रात एक कर दिया, कड़ी मेहनत। दिन रात एक करना, कड़ी मेहनत करना। पसीना बहाना, उसने पसीना बहाकर पैसा कमाया। यह कह सकते हैं किसान पसीना कमाकर अपनी फसलों को उगाता है। एक मुहावरे के कई सारे प्रयोग हो सकते हैं। एड़ी चोटी का जोर लगाना, चोर को पकड़ने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। बेटे ये तो थे आपके ये देखिए कविता में कहानी, ये आपको लिखनी है आज का, ये आपका होमवर्क है। फिर उसके बाद प्रश्न उत्तर हैं आपके, कवि की कविताएं कौन कौन सी अच्छी लगी, और ये मेहनत के मुहावरे। तो ये जो मेहनत के मुहावरे हैं यहाँ तक आपका होमवर्क है। और
ये आपको हिंदी फर्स्ट की फेयर कॉपी में करने हैं, फेयर कॉपी में करना, ठीक है बेटे। और ये आज आपका होमवर्क है, इसको साफ साफ और सुंदर सुंदर आप करेंगे। आज के लिए इतने काफ़ी।